नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर साहब की बात सुनिए, वो क्या फरमा रहे हैं। मुझे बता, क्या अली सबसे पहले मुसलमान नहीं हुआ था? क्या सबसे पहला शख्स जिसने रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ी वो अली नहीं था? क्या दुनिया से सबसे ज्यादा बेरगबती रखने वाला शख्स अली नहीं था? क्या सबसे बढ़कर इल्म रखने वाला शख्स अली नहीं था? हजरत आमिर बिन अब्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जाहिलियत के दौर में मैं ये गुमान करता था कि जो लोग बुत परस्ती करते थे हमारे इलाके में, हमारे आसपास, मैं उनको गलत समझता था और ये समझता था कि ये सही रास्ते पर नहीं है। लेकिन मुझे पता चला कि मक्के में एक आदमी है जो खबरें देता है। मैं उसी के लिए रवाना हुआ। जब मक्के पहुंचा तो आप तक पहुंचने के लिए मुझे दुश्वारी हुई। मैंने हिकमत और तदबीर से आप तक पहुंचा। जब मैं आप तक पहुंचा तो आप एक मकान में थे। उस मकान में आप छुपे हुए थे। उस वक़्त आपकी कौम आपके ऊपर मुसल्लत थी। जब मैं वहीं पहुंचा तो मैंने आपसे सवाल किया कि आप कौन हैं। कहा नबी अलैहिस्सलाम ने कि मैं अल्लाह का नबी हूं। तो मैंने पूछा नबी क्या होता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नबी उसको कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर भेजा गया हो। तो मैंने कहा कि आपको क्या पैगाम देकर भेजा गया है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं सिला रहमी करूं और बुतों को तोड़ूं और अल्लाह की इबादत करूं, उसके साथ किसी और को शरीक न ठहराऊं। तो मैंने अर्ज की कि इस दावत के अंदर आपके हामी कौन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस दावत के अंदर मेरे हामी दो हैं, एक आज़ाद है और एक गुलाम है। हजरत अम्र बिन अबस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस वक़्त आपके पास हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे, जो आपके ऊपर ईमान ले आए थे। तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं आपकी इत्तबा करना चाहता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आपसे ये नहीं हो सकेगा। आप देख रहे हैं कि मेरी कौम मेरे साथ क्या कर रही है। आप यहाँ से चले जाएं। जब आप देखो कि मैं गालिब हो गया हूँ और जाहिर हो गया हूँ तो वहीं पर चले आना। तो वो सहाबी कहते हैं कि मैं वहीं से निकल कर चला आया और नबी अलैहिस्सलाम की खबरें लेता रहता था। तो मदीने से कुछ लोग आए, मैंने उनसे पूछा कि उस शख्स का क्या हाल है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उन्होंने कहा कि उनको मक्के से निकाला गया है और वो मदीने में पहुंच गए और उनके पास बहुत ही लोग आ रहे हैं। मैं यहीं से निकलकर मदीने की तरफ रवाना हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। तो आपको मैंने कहा कि मुझे आपने पहचाना? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ, मैंने आपको पहचाना। ये सहाबी कह रहे हैं हजरत आमिर बिन अब्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही मुस्लिम शरीफ और जिल्द नंबर अव्वल और 1830 में फरमा रहे हैं कि उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले जो ईमान ले आए थे वो हजरत अबू बकर थे और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उस वक़्त मैंने आपको देखा था। हजरत आमिर बिन अब्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब लोग बुत परस्ती करते थे तो मैं समझता था कि ये सीधे राह पर नहीं है, ये गुमराह है। तो इस बात से पता चला कि हजरत आमिर बिन अब्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बुतों की पूजा नहीं करते थे। अगर पूजा पाठ करते तो वो उनको कैसे बुरा समझते कि ये बुरा कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो हजरत आमिर बिन अब्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त देखा कि जब आपके ऊपर हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान ले आए, यानी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अव्वल इस्लाम लाने वाले हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले ईमान ले आने वाले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये एजाज ही हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल है, किसी और को हासिल नहीं है। सही मुस्लिम में हजरत आमिर बिन अब्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस हालत में देखा जब आपके ऊपर दो आदमी ईमान ले आए, वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आपके ऊपर ईमान ले आए। सही मुस्लिम में नंबर अव्वल 1830 में।